हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस पूरा बेसिक से बताएंगे, पूरा समझ में आएगा। देखिएगा टेंस कैसे बना है, टेंस कहाँ से पैदा हुआ है, सारा के सारा आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो टेंस बना हुआ है दो वर्डों के मेल से, टाइम और एक्शन से। टाइम और एक्शन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेंस। अब टाइम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो टाइम के बारे में बात करें तो टाइम तीन तरह के होते हैं। वो कौन कौन, पास्ट, प्रेजेंट और एक और टाइम होता है वो कौन है, फ्यूचर। पास्ट समय, जो समय गुजर चुका हो, बीत चुका हो, पास्ट। और जो समय अभी चल रहा है यानी कि जारी है वो प्रेजेंट कहलाएंगे। और जो समय आएंगे वो फ्यूचर। समय कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो टाइम बीत गया है, गुजर चुका है, पास्ट। और जो समय चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। और जो समय आएगा फ्यूचर बोलेंगे उसको। जैसे हम लोग के बचपन गुजर गया तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट। बचपन तो अब गुजर चुका है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पास्ट। और अभी हम लोग बड़ा हो गए हैं, यंग हो गए हैं, तो ये क्या है, कौन अवस्था है, अभी कौन टाइम है हम लोग, प्रेजेंट। और बूढ़ा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो टाइम कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन समझिएगा प्रेजेंट टाइम हमेशा मूव करते रहता है, प्रेजेंट टाइम हमेशा गतिशील रहता है। अभी से एक सेकेंड पीछे वाला टाइम को क्या बोल देंगे, पास्ट। और अभी से एक सेकेंड ऊपर वाला टाइम को क्या बोलेंगे, फ्यूचर। प्रेजेंट तो मिला ही नहीं, यानी कि इससे पता यह चलता है कि प्रेजेंट टाइम क्या है, गतिशील है, रुका हुआ नहीं है। तो आगे समझिएगा। अब तो हम लोग टाइम समझ गए हैं, लेकिन एक और समझ जाओ। मान जो कि प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट यहाँ पे चला फ्यूचर की ओर, तो ये अब ये जाके प्रेजेंट बना और ये टाइम क्या बन गया, पास्ट। और आगे बढ़ाएंगे इसी रेखा को तो ये क्या बन गया होगा, अब ये प्रेजेंट बना होगा, ये क्या बन गया होगा, पास्ट। और ये भी पास्ट। आगे इसी को बढ़ाएंगे तो ये अब प्रेजेंट बना होगा और ये पास्ट बन गया होगा, ये भी पास्ट। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट कहलाता है। यानी कि पास्ट का डिफाइन करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट टाइम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग टाइम समझ गए होंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टाइम कितने होते हैं टोटल, तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ज़रा एक्शन के बारे में बात कर लें। एक्शन का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब काम। किसी एक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, जब हम किसी एक्शन को शुरू करते हैं, यानी कि अभी हम आप लोग के पढ़ाना शुरू किए हैं तो वो क्या कहलाएगा। अगर किसी एक्शन को शुरू किया जाता है तो उसको इंग्लिश के एक वर्ड द्वारा दर्शा दिया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस। जब हम किसी एक्शन को करना स्टार्ट करते हैं तो क्या उसको बोलेंगे, कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम उस एक्शन को क्या कर दें, फिनिश कर दें, कंप्लीट कर दें, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परफेक्ट। लेकिन जब हम किसी एक्शन के शुरू तो किए हैं लेकिन समाप्त नहीं किए हैं, अभी तक वो एक्शन चल ही रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तीनों के समझिए, पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं। जब हम किसी एक्शन को शुरू करें, एकदम स्टार्ट करें, तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन हम किसी एक्शन को फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट। लेकिन जब हम किसी एक्शन को शुरू करें और कुछ हद तक उसको कंप्लीट किए हैं लेकिन कुछ और बाकी है, और जो काम अभी बाकी है उसको अभी करिए रहे, यानी कंटिन्यूअस है, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान जाइए कि एक थाली में आपको 4 रोटी खाने के लिए दिया गया है और कुछ दाल सब्जी भी है, तो क्या करिएगा, पहले क्या करिएगा कि खाना शुरू करिएगा। तो जब खाना शुरू करिएगा तो ये कौन एक्शन में आ जाएगा, कौन प्रोसेस में, एक्शन का किस प्रोसेस में, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगा। लेकिन जब चारों के चारों रोटी यहाँ से समाप्त कर दीजिएगा, खा जाइएगा, तो वो कौन प्रोसेस में आ जाएगा, परफेक्ट प्रोसेस में। मतलब एक्शन के सिचुएशन वहाँ पे क्या मिलेगा, परफेक्ट, कि एक्शन यहाँ पे समाप्त हो चुका है, यानी कि चारों रोटी खा चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शन के शुरू किया और 2 रोटी के समाप्त कर दिया है, तो 2 रोटी के खाने का काम तो कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या कहला जाएगा, परफेक्ट। और 2 रोटी का खाने का काम क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वो वाला क्या कहलाएगा, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। समझे होंगे, हमको उम्मीद है। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान जाओ कि यहाँ पे 1000 ईंट रखा हुआ है। ईंट समझ रहे हो ना, समझ ही रहे होंगे। मान जो कि यहाँ पे 1000 ईंट रखे हुआ है और हम बोले कि इसको उठा कर कहाँ कर दो, बाहर कर दीजिए। तो जिसको हम बोलेंगे, जिस लड़का को बोलेंगे, वो क्या करेगा, यहाँ से उठा करके बाहर रखना शुरू कर देगा। अब फिर हम घूमते घूमते 1 घंटा के बाद आए और पूछें
कि ईंट को सारा को बाहर कर दिया, तो बोला नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? कर रहा हूँ यानी कंटिन्यूअस। हम बोले अरे गधा बताओ 1 घंटा हो गया और बोल रहा है कर रहा हूँ। तो उसने बोलता है कि सर अभी कुछ ही ईंट को बाहर किया है, मान जाओ कि वो 200 ईंट के बाहर किया होगा, तो 200 ईंट का काम तो परफेक्ट हो गया होगा। हम बोलते हैं कि जो काम पूरा हो जाए वो क्या? परफेक्ट। तो 200 ईंट अगर वो बाहर कर दिया होगा तो 200 ईंट का काम तो परफेक्ट हो गया होगा। और जो 800 का ईंट बच रहा है तो इस पे एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। कंटिन्यूअस के मतलब जो एक्शन जारी हुआ है, मतलब शुरू हुआ हो, वो कंटिन्यूअस, और जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, वो परफेक्ट। लेकिन जो एक्शन कुछ कंप्लीट हुआ हो लेकिन कुछ पार्ट अभी जारी हो, तो वो क्या कहलाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप समझ गए? अगर हम कहीं पे भी काम होते रहता है, वहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? 3 चीज़ देखते हैं। या तो एक्शन चल रहा होता है, या तो एक्शन वहाँ पे क्या हो गया होता है? कंप्लीट हो गया होता है, या तो एक्शन कुछ हद तक कंप्लीट होता है और जारी होता है। यही 3 सिचुएशन तो देखते हैं एक्शन में। तो देखिएगा ये 3 सिचुएशन हम लोग समझ गए हैं। कौन चीज़ समझ गए? कि एक्शन का एक सिचुएशन क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस। और एक्शन का दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। एक्शन का तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स जो काम कंप्लीट हो गया है कुछ और कुछ काम जारी हो, मतलब इसको अंशतः कंप्लीट बोलेंगे। अंशतः मतलब कि कुछ हद तक काम समाप्त हो गया और कुछ जारी है। अब एगो और आता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट एक और एक्शन है, वो क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट एक्शन का प्रोसेस नहीं है, इस सिचुएशन नहीं है, ये केवल एक्शन को बताता है। लेकिन इनडेफिनिट को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं। वो कैसे? अगर इनडेफिनिट है और वो केवल और केवल एक्शन बता रहा है, तो वो कौन टेंस में, कौची में आएगा? इंडेफिनिटे में आएगा। लेकिन अगर वो इंडेफिनिट है लेकिन वो बीइंग दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? बीइंग। तो वो क्या, बीइंग का हिंदी में बोले तो होना, तो वो क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग सिंपल में रखते हैं। कौन में रखते हैं? सिंपल में। लेकिन जब इंडिफिनिट वाला एक्शन दिखाए तो इंडिफिनिट ही बोलेंगे, लेकिन इंडिफिनिट वाला जब बीइंग दिखाए, बीइंग अर्थात होना दिखाए, तो उसको कौची में रखेंगे? सिंपल में रखेंगे। बात समझ रहे हो? एक इंडिफिनिट भी होता है, इंडिफिनिट एक्शन होता है, प्रोसेस नहीं होता है। किसी भी एक्शन का प्रोसेस 3 ही होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इंडिफिनिट केवल और केवल एक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इंडिफिनिट के भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। जब इंडिफिनिट केवल और केवल एक्शन दिखाए अर्थात कार्य दिखाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंडिफिनिट ही कहलाएंगे। लेकिन अगर इंडिफिनिट क्या दिखाए? बीइंग दिखाए, बीइंग मतलब होना दिखाए, तो वो क्या कहलाएंगे? सिंपल कहलाएंगे। पॉज करो ना। चलो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं क्या कि इंडिफिनिट एक्शन एक इंडिफिनिट होता है और इंडिफिनिट एक्शन के 2 पार्ट में बांटे हैं। अगर इंडिफिनिट एक्शन बताए तो वो एक्शन है, अगर इंडिफिनिट बीइंग बताए अर्थात होना बताए तो वो क्या है? तो वो इसको लिखे थे हम क्या? सिंपल। कि ये क्या है? सिंपल। अब देखिएगा टेंस हम अभी बोले हैं कि टेंस बना है टाइम और एक्शन से। तो देखिएगा अब हम लोग टाइम और एक्शन को मिलाएंगे और टेंस बनते जाएगा। टाइम हम लोग यही ना देखें कि 3 तरह के होता है। कौन कौन? पास्ट और क्या? प्रेजेंट। और कौन एक्शन होता है? फ्यूचर। तो देखिएगा ये क्या हो गया? टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन कौन सी हुआ था? एक्शन अगर इंडिफिनिट के बात करें तो इंडिफिनिट 2 तरह के दे रहा है। एक क्या हो गया? सिंपल। दूसरा को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। तीसरा क्या होगा? तीसरा प्रोसेस में आते हैं तो कंटिन्यूअस। चौथा को बात परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? एक्शन को कितने सिचुएशन में देखेंगे? तो 3 सिचुएशन में, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक वो केवल एक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट के 2 भाग में बांटे हैं। इंडिफिनिट अगर एक्शन बताए तो वो इंडिफिनिट ही होता है, लेकिन इंडिफिनिट अगर बीइंग बताए, बीइंग अर्थात होना बताए, तो वो क्या कहला जाता है? सिंपल। तो अब देखिए, तो हम अभी बोले हैं कि टेंस बना कैसे है? तो टेंस टाइम और एक्शन को मिलाने से बना है। तो देखिएगा टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन के अगर ये देखें तो कितना? 5।
तो देखिएगा अगर हम बोल रहे हैं तो अब टेंस बन रहा है, टाइम और एक्शन को मिला रहे हैं, देखिएगा टेंस कैसे बनेगा। सिंपल, तो सिंपल के अगर पास्ट से मिलाएंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट टाइम को हम एक्शन से मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर को टाइम से मिलाएं तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज आप लोग समझ गए हैं कि टेंस कैसे बना है। टेंस बना है टाइम और एक्शन के मिलाने से, टाइम और एक्शन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, टेंस। जिस तरह हम लोग चीनी और पानी को मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा, उसी तरह टाइम और एक्शन को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टेंस। और पहले हम लोग के रटना पड़ता था क्या, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रटते रटते दिमाग खराब होता था, फिर भी याद ना होता था, कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते थे। लेकिन आप गड़बड़ाएंगे नहीं, अब तो जान ही गए कि टेंस बना है टाइम और एक्शन से। टाइम और एक्शन तो देख ही रहे हैं, है ना, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। देखते हैं, अब तो हम लोग समझ गए हैं कि टेंस कैसे बना है, एकदम आप क्लियर कट हो गया होगा कि टेंस कैसे बना है। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी के समझने में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिएगा आज हम ऐसा तरीका देते हैं कि आप हिंदी के देख करके पहचान लोगे कि ये हिंदी जो वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस, ये किस टेंस का है। तो देखिएगा अगर टाइम के बात करें तो टाइम क्या रहेगा, अगर था, थे, थी, पास्ट का चीज़ दर्शाता है, था, थे, थी या। अगर हिंदी के अंत में मिल जाए था, थे, थी या तो वो समझ जाओ कि कौन टाइम है, पास्ट टाइम। अगर हिंदी के अंत में मिल जाए है, ओहो और क्या मिल जाए, हूँ, तो समझ जाना कि ये कौन है, प्रेजेंट टाइम है। अगर हिंदी में क्या मिल जाए, गा, गे, गी, तो वो समझ जाओ कौन सी है, वो फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम में अगर हम लोग हिंदी में अगर फ्यूचर टाइम पकड़ना है तो अंत में कौन सी देखना पड़ेगा, गा, गे, गी, और है, हो, हूँ है, तो समझ जाओ कि प्रेजेंट टाइम को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अगर था, थे, थी रहे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, पास्ट टाइम है। अब देखिएगा एक्शन के पकड़ेंगे कैसे, जब देखेंगे कि अंत में कौन सी है, ता, ते, ती, तो हम लोग समझेंगे या रहे, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये कौन सी है, इंडेफिनिट। अगर अंत में रहे, रहा, रही, रहे, या खड़ा पड़ा अड़ा रहे, तो ये अगर अंत में मिलेगा तो वो कंटिन्यूअस दर्शाता है, कंटिन्यूअस के डिनोट करता है। अगर अंत में मिल जाए क्या, चूका, चूकी या चूके, तो वो क्या बताता है, वो कहता है कि परफेक्ट है। लेकिन अंत में ये मिल जाए टाइम के साथ, टाइम प्लस रहा, रही और क्या मिले, रहे या खड़ा पड़ा अड़ा मिले, तो ये क्या बताएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर किसी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी है तो वो पास्ट टाइम डिनोट करेगा। अगर किसी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ है तो वो क्या डिनोट करेगा, प्रेजेंट। अगर किसी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी है तो वो क्या डिनोट करेगा, फ्यूचर। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंत में ताते, ती है तो वो क्या बताता है कि इंडेफिनिट। अगर किसी सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे या खड़ा पड़ा अड़ा है तो वो क्या दर्शाता है, कंटिन्यूअस। अगर किसी सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में चूका, चूकी, चूके मिले तो वो क्या है, परफेक्ट। अगर किसी सेंटेंस के अंत में टाइम, टी का मतलब टाइम, टाइम के साथ रहा, रही, रहे या खड़ा पड़ा अड़ा मिले तो समझो कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम हिंदी लिखते हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन टेंस का हम लिखे हैं। जैसे में हम लिखे हैं कि वह खाता है, देखिए लिखे हैं खाता है, तो आप लोग तो ऐसे पकड़ोगे कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये कौन टाइम है, प्रेजेंट। ये कौन टाइम है, प्रेजेंट। और देखो तो ये वाला के बात करते हैं, अंत में कौन सी है, ता, तो ता एकरा में खोजो तो ता इसमें नहीं मिल रहा, ता इसमें भी नहीं मिल रहा है, ता इसमें भी नहीं मिल रहा है, ता इसमें मिल रहा है ना, तो एक मतलब कि ये कौन सी है, इंडेफिनिट, यानी कि ये सेंटेंस कौन सी है, प्रेजेंट इन है, हो, हूँ क्या बता दे रहा है, प्रेजेंट, और ताते, ती क्या बता रहा है, इंडेफिनिट। अब हम यहाँ पे लिखें कि वह पढ़ रहा है, तो ज़रा देखेंगे कि ये कौन सेंटेंस का वाक्य लिखा हुआ है। तो देखिए तो अंत में क्या लिखा हुआ है, तो ये कौन सी है, प्रेजेंट। बात समझ रहे हो ना जो बता रहे हैं,
ये क्या है प्रेजेंट, और अंत में कौन सी है रहा। तो देखो तो है हो हूँ प्रेजेंट डिनोट कर रहा है, और रहा रही रही कौन सी दर्शा रहे हैं कंटिन्यूअस। यानी कि ये जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है ये कौन सी का वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी पकड़ ले रहे हो बढ़िया से, अगर हिंदी जिस दिन पकड़ लोगे ना इंग्लिश सच में गर्दा उड़ा दोगे। अब आगे देखिएगा, हम लिखें कि मैं खा चुका हूँ, तो आप कहिएगा क्या, अच्छा अंतिम वाला देखे दीजिए साथ, तो हूँ है, तो हूँ का मतलब यानी प्रेजेंट, टाइम क्या बता रहा है प्रेजेंट, और ये क्या है चूका, तो चूका चूकी खोजो कने है, तो यहाँ पे परफेक्ट में मिल रहा है चूका, है ना। तो देखो तो ये टाइम बता रहा है कि हम प्रेजेंट हैं, और ये एक्शन ये चूका बता रहा है कि हम परफेक्ट हैं, यानी कि ये सेंटेंस कौन टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं कि वे लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं। वे लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, तो हम लोग टेंस पकड़ेंगे कि ये जो हिंदी लिखा हुआ है कौन टेंस का है भाई। अगर हिंदी ही नहीं पकड़ पाएंगे तो टेंस कैसे पहचानेंगे हम लोग, और टेंस पहचान ही ना पाएंगे तो ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ क्या देख रहे हैं है यानी कौन सी है प्रेजेंट। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी रहे देखो तो रहे यहाँ पे मिल रहा है, तो कहिएगा कि सर रहे तो यहाँ पे भी मिल रहा है ना। तो बात सही है कि रहे कंटिन्यूअस में भी मिल रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिल रहा है, लेकिन एक बात और बोले हैं कि उसमें क्या होना चाहिए टाइम। तो देखो तो टाइम है ना कब से 2 घंटों से, तो यहाँ टाइम मिल ये रहा है, टाइम के साथ रहे मिल रहा है और है, यानी कि ये कौन टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट और टाइम बता रहा है, टाइम और रहे परफेक्ट बता रहा है, तो ये कौन सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे देखिएगा इसी तरह, पहले हिंदी पकड़ लो ना बढ़िया से, हिंदी इंग्लिश इतना अच्छा से बता देंगे ना कि कहना मत। आगे देखिएगा, वह चाय पीता था। जरा देखो ये कौन टेंस के है, पहचानो जरा हिंदी। तो अंत में देखो तो था है, तो था थे थी केकरा में रहता है पास्ट में, यानी कि था कह रहा है कि हम पास्ट हैं, और अंत में कौन सी है ताते थी, यानी कि ताते थी है तो इंडेफिनिट, यानी कह रहा है कि ये है कह रहा है कि हम पास्ट हैं, ये कह रहा है इंडेफिनिट, यानी ये वाला कौन टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे देखना मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये जो हिंदी लिखा हुआ है कौन टेंस का है, पहले हम लोग हिंदी पकड़ ले बढ़िया से। ठीक है, तो ये था लिखा हुआ है यानी कि कौन सी बता रहा है पास्ट, समय क्या बता रहा है पास्ट। और देखिएगा रहा देखते हैं कहाँ है, तो रही यहाँ है, लेकिन इसमें टाइम तो ना है, टाइम ये कह रहा है टाइम तो ना है, तो ये तो हो ही ना सकता है। परफेक्ट में चूका चुकी है ही नहीं, ये भी ना होगा। कंटिन्यूअस में रह रही है, अच्छा इसमें रह रही है, तो यानी कि रहा यानी कंटिन्यूअस बता रहा है, तो ये क्या हो गया पास्ट और कंटिन्यूअस। ये कौन टेंस लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम लोग सारा टेंस को पहचान लेंगे हिंदी में, है ना। वह खाता है, तुम दौड़ते हो, वे लोग खेलते हैं, वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसी तरह से सारा हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है।